स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्टों को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां भी वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अभाज्य संख्याएं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी प्रकार आगे भी डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाने वाले हैं, तो धैर्य पूर्वक बने रहिएगा अंत तक और सीखिएगा। शुरुआत में हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, बाद में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है 72। 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दे देंगे 72 में तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा। फिर हम 2 से भाग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 से भाग कर देंगे 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से भाग कर देंगे 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड इधर जो होगा यही अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, 72 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह निकल कर आया। हमें ज्ञात क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों इसमें 72 का गुणनखंड करने पर कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं 72 के, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5। यानी 72 का अगर आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल कर आई, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो दोस्तों 72 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी प्राइम फैक्टर्स की संख्या 5 निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करेंगे, या घातांक के रूप में क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है, आधार को देखिए, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात, एक घात इसके ऊपर। देखिए दोस्तों आधार, जैसे मान लीजिए 2 की घात 5 है तो इस 2 को आधार कहेंगे और 5 को घात कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आधार समान है, 2 है, 2 है, 2 है। आधार समान होने पर अगर उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, आधार 2 लिख देंगे। ठीक है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी मिलकर 3 हो जाएंगे। ठीक है, गुणे देखिए 3 है, 3 है, आधार समान है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 1 1 मिलकर 2 यानी 3 की घात 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर अभाज्य संख्या के रूप में नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब आप अभाज्य संख्या के रूप में बदल देंगे, जो घात होगा, ठीक है दोस्तों, जो घात होगा उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 की घात कितनी है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, और 3 की घात कितनी है, 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ से क्या निकल कर आता है, 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5 है। आपने यहाँ से फैक्टर करके भी देखा तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल कर आई, 5। अगर आप घातांक के रूप में बनाकर भी सॉल्व करेंगे, जो घात होगा उसको ऐड कर देंगे, जो आएगा वही दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल धैर्यपूर्वक छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। हम वादा करते हैं आप बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 100 है, इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इसमें 100 में टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए
हर बार आप गुणनखंड नहीं करेंगे, थोड़ा अपना माइंड भी लगाएंगे। देखिए 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई इस 10 को भी हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, जिसका जिसका आधार समान है, आधार अगर समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। आधार समान है, ठीक है, 2 2 है, आधार समान है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 2 हो गया, गुणे आधार समान है इनका, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, इसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात है। ठीक है, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या बदल गया, आधार हमारा अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। सबसे पहले देखिए 100 था, 100 को आप इस रूप में तोड़ेंगे जिससे कि आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, जो घात होगी दोस्तों उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 की घात क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2 अभाज्य संख्या है, इस 2 की घात कितनी है, 2, 2 लिख देंगे, प्लस ये 5 अभाज्य संख्या है, 5 की घात कितनी है, पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा, यानी दोस्तों 100 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1200, 1200 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसे ज्ञात करना है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1200 है, 1200 है। ठीक, इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं 12 गुणे 100 के रूप में, क्योंकि 12 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 12 को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 100 को तोड़ सकते हैं। 100 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर गुणे 5 का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा छोटा आपको होल स्क्वायर कैलकुलेशन को आप मजबूत करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो देखिए यहाँ से 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आधार क्या है, आधार समान है। ठीक, आधार समान है और इनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और गुणे यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, इनके इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक घात है, गुणे 5 का घात कितनी है, 5 की पावर कितनी है, तो 2 है। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखिए आधार क्या हो गया, अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे जिससे कि आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये देखिए अभाज्य संख्या के रूप में आधार बदल गया, तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से 4 आ जाएगा घात है, और यहाँ से एक घात है, प्लस यहाँ से भी एक घात और 2 घात है, तो इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 1 5 2 7, यानी दोस्तों 1200 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15। ठीक है, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आधार को देखेंगे, क्या आधार यानी क्या बेस जो है, जो बेस है अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों 8 अभाज्य संख्या होता है, तो आप कहेंगे 8 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 17 अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, की पावर कितना हो गया, 20 हो गया, गुणे 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5 के रूप में। देखिए की पावर कितना हो जाएगा, 24 हो गया, गुणे 17 अभाज्य संख्या है तो इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, 17 की पावर 15 हो गया। ठीक है, एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए की पावर एम की पावर एन होता है। अगर आप घात घातांक एवं कर्ण को सीखेंगे तो बिल्कुल इजीली सीख जाएंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए की पावर एम इंटू एन होता है, ए की पावर एम की पावर एन है तो ए की पावर एम इंटू एन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 का गुणा 20 में कर देंगे तो 60 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई बाई, इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे तो 3 की घात 24 हो जाएगा। ठीक, गुणे 5 की घात 24 हो गया, गुणे 17 की घात 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आधार क्या हो गया, आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। ठीक है, सबसे पहली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप
आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। जब आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाएगा तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 60 + 24 + 24 + 15 इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 4 8 5 13 की 3 हो गया। ठीक, 6 2 8 2 10 11 1 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जो संख्या है इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 123 होगी। यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या 123 होगी। यही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 25 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 गुणे 26 की घात 25। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आधार को देखेंगे। क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है? तो 25 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 24 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 26 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर की पावर 10 हो गया। ठीक है, और हम 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 3 लिख सकते हैं 2 का क्यूब यानी 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा की घात 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 के रूप में तोड़ सकते हैं की घात कितनी हो गई? 25 हो गई। अब ए की पावर एम की पावर एन यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 5 की घात यहाँ से 20 हो गया। गुणे अलग अलग तोड़ देंगे तो देखिए ए की पावर एम की पावर एन यानी 2 की घात 3 का गुणा 20 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा। गुणे 3 की घात 20 हो गया। गुणे इसको भी अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 25 हो गया। गुणे 13 की घात 25। ठीक, देखेंगे क्या कहीं पर आधार समान तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है? समान है। तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी यानी 5 की घात 20 हो गया। गुणे 2 की घात 60 में 25 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक, गुणे अब क्या बच गया? 3 की घात 20 बच गया। गुणे 13 की घात 25। ठीक दोस्तों, अब देखिए आधार क्या हो गया? अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो घात को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 20 + 85 + 20 + 25 इसको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 हो जाएगा। 40 20 60 हो गया। 60 10 70 और 80 मिलकर 150 हो जाएंगे। यानी दोस्तों ये जो संख्या दिया गया है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होगी? 150 होगी। यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या 150 होगी। दोस्तों यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, 52 की घात 10 गुणे 26 की घात 5 गुणे 51 की घात 20। सबसे पहले देखेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है? तो 52 अभाज्य संख्या नहीं है, 26 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 51 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों 52 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 13 लिख सकते हैं क्योंकि 4 गुणे 13 13 चौका 52 होता है की घात 10 हो गया। ठीक, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 की घात हम 5 लिख सकते हैं और 51 को लिख सकते हैं 3 गुणे 17 क्योंकि 17 तरीक 51 होता है की घात 20 हो गया। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 13 की घात 10 हो गया। गुणे इसको भी अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 की घात 5 गुणे 13 की घात 5 गुणे यहाँ से 3 की घात 20 गुणे 17 की घात 20। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कहीं पर आधार समान है क्या? देखिए आधार यहाँ भी 2 है, 2 है, आधार समान है तो ये जुड़ जाएगा यानी 2 की घात 20 और 5 मिलकर 25 हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ पर भी आधार समान है, 13 यहाँ है, यहाँ भी 13 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी यानी 13 की घात 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा। ठीक, और कुछ मिल रहा है तो देखिए यहाँ 3 की घात 20 है और यहाँ 17 की घात 20 है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे तो आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। 2 भी अभाज्य संख्या, 13 भी, 3 भी, 17 भी अभाज्य संख्या है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल से घातों को आपस में जोड़ देंगे यानी जो पावर होगा इसको आप ऐड कर देंगे तो 25 हो गया। 13 की घात कितना है? 15 है तो 15 को जोड़ देंगे। 3 की घात 20 है तो 20 को जोड़ देंगे प्लस 17 की घात कितनी है? 20 है तो 20 को जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 और 15 मिलकर 40, 40 20 60, 20 80 हो जाएगा। ठीक है,
25 और 15 40, 40 40 80, यानी ये जो संख्या दिया गया है इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 80 होगी, यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी? 80 होगी, यही करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, हम इतना क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं दोस्तों जिससे कि आप बिल्कुल इजीली समझ जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप आधार को चेक करेंगे, क्या आधार अभाज्य संख्या है या नहीं। आपकी निगाहें सिर्फ इन्हीं आधारों पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों 6 क्या अभाज्य संख्या है? तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल 7 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इनको हम तोड़कर अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं की घात 333 गुणे 7 अभाज्य संख्या है, तो इसको सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, की घात 111। ठीक है, यानी 111। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। तो 2 की घात 333 गुणे 3 की घात 333 गुणे 7 की घात 222 गुणे यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की घात 333। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या कहीं पर आधार समान है। तो यहाँ आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 333 में 333 को जोड़ेंगे तो 666 आ जाएगा, गुणे यहाँ से 3 की घात 333 गुणे 7 की घात 222। देखिए आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 666 प्लस 333 प्लस 222, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 3 9 2 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा। 6 3 9 2 11 1 हासिल मिलकर 12 का 2 हासिल 1 हो गया। 6 3 9 2 11 1 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी? 1221 होगी। यही दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1221 होगी, यही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां लास्ट क्वेश्चन है। 80 की घात 10 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। क्या 80 अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे 80 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 16 पछे 80 होता है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। यह आपको केवल रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए 2 की घात 4 यानी 16 होता है, 16 में 5 का गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा, की घात 10 हो गया। अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 4 का गुणा 10 में हो जाएगा, यानी 40 हो गया। 2 की घात 40 गुणे यहाँ देखिए अलग तोड़ेंगे तो 5 की घात 10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, तो घातों को आपस में जोड़ देंगे तो 40 और 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 10 मिलकर 50 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इतना क्वेश्चन समझाने का बेसिक सा मतलब यही था कि आप इजीली समझ जाएं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों आपने सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली कर लिया होगा और समझ चुके होंगे। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 90 की घात 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अंत में बस इतना ही है कि आप इस चैनल के होम पेज जहां पर कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज लिखा होगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टेटस पर जरूर लगाइएगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, इतना आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।